हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ के बारे में। जो ये टॉपिक है ये हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक है, मतलब सब टॉपिक है। तो जो आपका ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स सिलेबस है ना सेमेस्टर 6 का, ज़्यादातर ये सेमेस्टर 6 में आता है। तो उसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको वहाँ से लेने हैं तो आप ले सकते हो, वरना वीडियो के साथ साथ भी बना सकते हो उसके नोट्स। ठीक है। और आपको डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिलेगा जो कि है व्हाट्सएप ग्रुप का, जहाँ पर आप अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो या रिजॉल्व करा सकते हो। ठीक है। तो देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ क्या होता है, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, द एक्सपेक्टेड वैल्यूज और मीन वैल्यू ऑफ एक्स डिनोटेड बाय ई एक्स, म्यू एक्स और म्यू इज। देखिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब है मीन। ठीक है। एक जो मीन होता है उसका एक और नाम होता है एक्सपेक्टेड वैल्यूज। ठीक है। अब देखिए क्या है ना, जैसे कि जैसे हमारे पास डेटा दिया होता है उसका मीन तो हमें निकालना आता है पुराने वाले मेथड से, जो हमने 11th या 12th में सीखा है। पर जब हम इस लेवल पे आ जाते हैं ना, कॉलेज लेवल पे, तो क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, जब हमें प्रोबेबिलिटी और हमारा वेरिएबल दिया होता है ना, तब उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखिए क्या है मीन, पहले तो आप ये समझिए कि इसको अगर हमें एक्स की मीन वैल्यू निकालनी है, मीन वैल्यू एक्स, तो उसको डिनोट कैसे करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है। इसको म्यू एक्स भी कहते हैं कि मीन वैल्यू ऑफ एक्स, या इसको म्यू भी कहते हैं। ठीक है। ये ऐसे लिखा। और इसको हम कैसे करते हैं, निकालते कैसे, समेशन, मतलब ऐड करना। ऐड करेंगे क्या, एक्स पी एक्स, ऐसे करते करते इसको एक्स पी एक्स करेंगे और वैसे ही इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। बस आप ये फॉर्मूला याद रखना, एक्स पी एक्स करके। ठीक है। अब देखिए लेट एक्स भी एक एग्जांपल देखेंगे, इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे हमें अच्छे से और समझ आएगा ये। लेट एक्स बी नंबर ऑफ इंटरव्यूज अ स्टूडेंट हैज़ प्रायर टू गेटिंग अ जॉब, मतलब एक जॉब को लेने से पहले स्टूडेंट को इतने इंटरव्यू देने पड़ेंगे। ठीक है। जिसके पास एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, पी एक्स से नोट करते हैं, आपको मैंने बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में। ठीक है। तो इसमें गिवन है के अपॉन एक्स स्क्वायर, जहाँ पर एक्स हमारा 1 2 3 सब कुछ है और अदरवाइज 0। ठीक है। अब देखिए इसमें दिया है हमें के की वैल्यू पाई स्क्वायर अपॉन 6, और हमें ये भी गिवन है कि पी एक्स का समेशन 1 होता है। ठीक है। पर देखिए ये गिवन हो या ना हो, ये तो हमें पता ही है कि पी एम एफ की प्रॉपर्टी होती है कि उसका समेशन 1 होता है, और इसकी हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। जैसे ही उसने बोला ना आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाले, तो आपका कहाँ पर जाना चाहिए, ध्यान ना जाना चाहिए इस वैल्यू पे, कि हमें क्या करना है, एक्स वेरिएबल लेना है, उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें देखिए ई एक्स, अब ये क्या होगा, अगर हमारा एक्स 1 होता है, ठीक है, इसमें हमारा एक्स है ना, एक्स अगर 1 होगा तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक्स की, क्योंकि हमें इससे इसी से तो मल्टीप्लाई करना है और उसको फिर जोड़ते जाना है। एक्स क्या है, 1 है, तो उसका क्या होगा, के अपॉन 1 का स्क्वायर। ठीक है। मल्टीप्लाई करा, फिर ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर समेशन है ना, तो ऐड करेंगे फिर हमारा 2 से, फिर के अपॉन 2 स्क्वायर, ऐसे हम करते करते जाएंगे। तो इसको जैसे आप ऐड करोगे ना, ये तो इन्फाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा ये हमारा। उसके बाद अब हम इसके नीचे का देखते हैं। तो देखिए, if let x be any random variable and phi x be any function of x, then expectation of phi x is denoted by e phi x and is defined by ये। अब देखिए ये कुछ नहीं, ये बस सिंपल सा इतना कह रहा है कि जो x हमारा रैंडम वेरिएबल था, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, हमने एक्स पी एक्स करा था, तो इसने बोला अगर जो हमारा x है इस जगह कोई एक फंक्शन होता है x का ही, मतलब जो ये x है इसकी, इस x वेरिएबल की जगह कोई x का ही कोई फंक्शन होता है ना, तो हम क्या करेंगे, बस वहाँ उसकी जगह फंक्शन पुट कर देंगे। तो यहाँ फंक्शन होगा अगर फाइव एक्स का, तो हम क्या करेंगे, ई इसके अंदर फाइव एक्स लिखेंगे, तो क्या होगा, फाइव एक्स पी एक्स। ठीक है। अब देखिए इसने बोला है कि जैसे कि हमें पता है कि ई एक्स होता है ना, ई एक्स होता है। तो अब लीनियर फंक्शन से हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे चेंज होता है, देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ लीनियर फंक्शन, मान लेते हैं आपने निकाल दिया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करके। अब उसने आपसे पूछा कि इस लीनियर फंक्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू बताओ, तो आप इसका पूरा अच्छे से सॉल्व करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप उसमें ये फॉर्मूला लगा दोगे, क्या लगाओगे, ए से मल्टीप्लाई करोगे ई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को और प्लस कर दोगे बी को। ठीक है। अब देखिए वेरिएंस कैसे निकालते हैं, देखिए वेरिएंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा का स्क्वायर करते हैं, और सिग्मा का स्क्वायर जहाँ पर एक्स वेरिएबल के लिए हम निकाल रहे हैं हमारा वेरिएंस, और वेरिएंस ऑफ एक्स को हम इस तरह भी डिनोट करते हैं। तो अब देखिए वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू समेशन एक्स माइनस म्यू इसका होल स्क्वायर इंटू पी एक्स। देखिए म्यू मतलब हो गया हमारा मीन, और ये हो गया एक्स मतलब हो गया हर किसी का माइनस करते हुए जाता है। ये मैंने जब आपको पहले पहले मीन एंड वेरिएंस पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था कि एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर करते हुए ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए हम जाते रहते हैं। अब देखिए अगर मैं इस पूरे को x मान लूँ और इसको पी एक्स मान लूँ, पी एक्स ही है, मानना क्या है, ये तो पी एक्स ही है ना, क्योंकि देखिए ये एक फंक्शन है x का, अगर इसके फंक्शन x का और ये पी एक्स हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको,
ई फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि देखिए ये फंक्शन ऑफ एक्स है, इसको हम ऐसे लगता है फंक्शन ऑफ एक्स, और यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी उस एक्स फंक्शन की, ठीक है। तो देखिए हमने सेम वैसे यहाँ करा है, ये हो गया हमारा फंक्शन ऑफ एक्स और यहाँ पर ये हो गया, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने चेंज कर दिया ये इस वाले में। अब देखिए इसको हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर करेंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा और हमारा, तो हमने वही यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा एक्सपेक्टेशन है ना, या एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन ही होता है, मैंने आपको बताया, और ये भी मीन ही होता है। देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर की क्या होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर, और एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन की क्या होगी, कुछ नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा मीन होता है और एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम ही चीज़ है, तो उनमें कुछ फर्क नहीं है। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करो या ना करो, वो मीन तो मीन ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करा हमने, 2x की जगह हमने क्या पुट करा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि जो हमारा ई जब मल्टीप्लाई हुआ तो उसने एक्स को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बना दिया, और मीन तो हमारा सेम वैसे ही रहेगा। अब देखिए ये हमारा सेम रहा, ये हमारा सेम रहा, और यहाँ पर हमने क्या करा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी मीन, क्योंकि हमें पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स हमारी मीन ही होता है, तो हमने मीन लिखा, तो मीन 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 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या है हमारा, मीन का स्क्वायर, हम माइनस क्या आया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, तो माइनस मीन, मीन क्या होता है हमारा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी आपका क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना कि आप मीन निकालो, तो मीन क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और वेरिएंस क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालोगे, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के होल स्क्वायर से उसको माइनस कर दोगे। तो देखिए अब चलते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे। स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम है, बस क्या करोगे आप, क्या करोगे, जो आपने वेरिएंस निकाला है उसका आप अंडर रूट ले लोगे, बस। वेरिएंस ऑफ अ लीनियर फंक्शन, जैसे अभी हमने देखा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि जो हमने मीन का क्या फर्क पड़ता है लीनियर फंक्शन में, वैसे ही ये वेरिएंस में, मतलब वेरिएंस का क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी, देखिए जो वेरिएंस होगा ए एक्स प्लस बी का, उसको हम कैसे लिखते हैं, वेरिएंस क्या होता है हमारा, सिग्मा का स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी का हमें सिग्मा स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करते हैं इसमें ना बी को इग्नोर मार देते हैं। तो क्या करेंगे, जो ए होगा इसका स्क्वायर बाहर लिख देंगे, और यहाँ पर म्यू सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स लिख देंगे, बस, ठीक है। और यहाँ बी को हम मार देंगे इग्नोर। सिमिलरली हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम ऐसी है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब इसका हम रूट लेंगे, इसका रूट लेंगे तो क्या होगा, ये हमारा बन जाएगा मॉड ए, और ये हमारा एक स्क्वायर हट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ हमारा सिग्मा एक्स, ठीक है। इन पर्टिकुलरली हमारा सिग्मा ए एक्स जो होता है, अब देखिए यहाँ पर सिग्मा ए एक्स आ गया, जैसे कि यहाँ पे ए एक्स प्लस बी था, हमारा सिग्मा ए एक्स होता है, वो भी हमारा यही होता है। देखिए वही होगा हमारा, जो हमारा ये है ये, क्योंकि यहाँ पर तो हम इग्नोर मार देते बी को, तो हमारा सिग्मा ए एक्स भी हमारा सेम इसी के बराबर होगा। एंड हमारा सिग्मा एक्स प्लस बी में भी सेम होता है, बी को हम इग्नोर मार देते हैं, पीछे वाले को जो कांस्टेंट होता है उसको इग्नोर मार देते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे करेंगे। अब ये इग्नोर इसलिए मारे क्योंकि ये जो हमारा सॉल्व करने पे ना कैंसिल हो जाता है, इसलिए जैसे अभी हमने यहाँ पर इसको पूरा ओपन करा ना ऐसे करके, तो ऐसे करके कुछ ओपन होता है, तो वैसे ही वो कट जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और जो अभी नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जैसे कि बाइनोमियल, जियोमेट्रिक, हाइपर जियोमेट्रिक, नेगेटिव, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर पॉइजन, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।